नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा 13वां एपिसोड है। इसके पहले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कि बदला लेना एक बहुत महंगा सौदा है। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता और कृतज्ञता क्या चीज़ होती है। कृतज्ञता क्या होती है? अक्सर लोग अपने ऊपर किए गए एहसानों को भूल जाते हैं और जिन्होंने उनका भला किया है उसके प्रति कोई आदर और सम्मान नहीं जताते हैं। जबकि कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य अपने ऊपर किए गए एहसानों को याद करता है और उन एहसानों के बदले जिन्होंने उस पर एहसान किए हैं उनका सम्मान करता है, उन्हें धन्यवाद कहता है और समय आने पर उनकी मदद भी करता है। तो दोस्तों, ये कृतज्ञता और कृतज्ञता जो विपरीत ध्रुव हैं, इनको हमको समझना होगा। मेरा एक व्यापारी मित्र है, वो मुझसे मिलने वाला था, पर उसके पहले ही मुझे कई दोस्तों ने बता दिया था कि जब वो व्यापारी मित्र आपके पास आएगा तो वो 15-20 मिनट तक अपनी परेशानी बताएगा आपको और आपको बोर कर देगा। अब उस व्यक्ति की परेशानी क्या थी? उस व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे पास बैठा, मैंने उसे कंफर्टेबल कहने के लिए कहा और उसके बाद उसने जो बताना शुरू किया बहुत गुस्से में भरा हुआ था और गुस्से का जहर उसके ऊपर उबल रहा था। उसने मुझे बताया उसने पिछले साल अपने 30 कर्मचारियों को बोनस दिया और करीब 2 लाख रुपए का बोनस उसने अपने 30 कर्मचारियों को दिया। लेकिन वो इस बात से परेशान और हैरान था कि एक भी कर्मचारी ने उसे धन्यवाद नहीं कहा। एक भी कर्मचारी ने उसे धन्यवाद नहीं कहा और वो बुरी तरह गुस्से में था और उसने पूरा 1 साल अपनी जिंदगी का व्यर्थ बर्बाद कर दिया। कृतज्ञता और कृतज्ञता लोगों, और ये भी हो सकता है उसकी अगर अपन पूरी उस पर विश्लेषण करें तो हो सकता है उसके कर्मचारियों ने समझा कि भाई वो तो बोनस तो जो उनका है हक है और इसलिए धन्यवाद बोलने की क्या ज़रूरत है। या ये भी हो सकता है कि वो अपने कर्मचारियों के प्रति ज़्यादा तानाशाहपूर्ण रवैया रखता हो या ज़्यादा परेशान करने वाला रवैया रखता हो। या एक बात और भी हो सकती है कि जो कर्मचारी थे उनको काम के जो मतलब समय था वो ज़्यादा ले लिया हो या उनसे ज़्यादा काम कराया जाता हो। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर हम किसी से कृतज्ञता की उम्मीद करते हैं तो ये उम्मीद करना गलत है, क्योंकि अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो उसकी भलाई करके हमें उसे भूल जाना चाहिए। कन्फ्यूशियस जो चाइना के बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा है कि नाराज रहने वाला व्यक्ति हमेशा गुस्से से भरा होता है, उसके अंदर जहर भरा होता है। और मुझे उस आदमी पर सचमुच तरस आ रहा था, क्योंकि उसकी उम्र जो थी वो 60 साल थी और 60 साल की उम्र में उसने 1 साल अपने फालतू सोच में, गुस्से में बर्बाद कर दिया और ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा लिया। तो मित्रों, ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। मुझे उस आदमी पे बहुत दया आई। असल बात यह है कि नफरत और कड़वाहट में डुबकियां लगाने के बजाय उसे खुद से पूछना चाहिए था कि उसकी तारीफ क्यों नहीं हुई। जैसा मैंने पहले बताया है कि भाई उसने ज़्यादा काम लिया हो, कम वेतन दिया हो या कर्मचारियों ने उसके द्वारा दिए गए बोनस को अपना हक समझा हो या कर्मचारियों को तानाशाह दिखता हो। ठीक है, तो इस तरह और भी कई संभावनाएं हैं। कर्मचारी स्वार्थी भी हो सकते थे, असभ्य भी हो सकते थे। आपको मैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि कृतज्ञता जो है बहुत मेहनत से उगाए जाने वाला फल है, बहुत मेहनत से उगाया जाने वाला फल है। और ये जो कृतज्ञता ज्ञापित करने की जो संस्कार हैं वो घटिया लोगों में नहीं पाए जाते।
किसी से कृतज्ञता की आशा करना हो तो हो सकता है वो मानवीय या दुखद भूल हो या मानव का स्वभाव हो, वो बहुत जल्दी अपने ऊपर किए गए एहसानों को भूल जाता है। ये मानव की प्रवृत्ति है। आजकल बहुत स्थिति ऐसी भी है भाई कि लोग कह देते हैं जरा से में, बच्चे अपने माँ बाप को कह देते हैं कि आपने हमको पैदा करके क्या एहसान किया। तो और दूसरे लोगों की तो बात ही बहुत कठिन है। आइए एक जज महोदय का किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो बहुत अच्छे फौजदारी के वकील थे और जब वो वकील थे तो उन्होंने करीब 78 लोगों को फांसी के फंदे से बचाया। आप क्या समझते हैं कि 78 लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया होगा? बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि हमने आपको पैसा दिया है, मुंह मांगा, तो आपका क्या एहसान है हमारे ऊपर। अब आप बात करते हैं कि ईसा मसीह ने एक बार 10 कोढ़ियों को ठीक किया और 10 कोढ़ियों में से एक भी कोढ़ी उन्हें धन्यवाद कहने के लिए नहीं रुका। मात्र एक कोढ़ी ने उन्हें जाते जाते धन्यवाद कहा और चला गया। और ऐसी ही बात होती है अगर पैसा आप किसी को उधार देते हैं और पैसा जो है वो आपके रिश्तों में दरार डाल देता है, क्योंकि जो पैसे लेने वाला है जब उसे पैसा लेना होता है तो बहुत मीठी मीठी बात करता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन जब वो लौटाता है तो उसे बहुत आनाकानी करता है और बहुत परेशानी होती है। जैसे एक कैशियर था एक बड़ी कंपनी में, तो उसने कुछ पैसा जो है लॉटरी में खरीदने में लगा दिया और गबन कर दिया। अब उसका मालिक जो था उसको दया आ गई, उसने उस कैशियर का जो गबन किया था उस पैसा भर दिया और उसको नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद वो कैशियर जो था वो उस मालिक के बहुत खिलाफ हुआ, उसने बहुत सारी आलोचनाएं करना शुरू कर दी। एक और उदाहरण से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत दौलत थी उसके पास। तो उसने अपनी वसीयत में 20% जो दौलत थी उसकी वो अपने रिश्तेदारों के, अपने निकट संबंधियों के नाम कर दी और 80% जो दौलत थी उससे एक ट्रस्ट बना दिया और ट्रस्ट में दान कर दी जिससे लोगों का कल्याण हो सके। अब समझने की बात है कि उसके जो रिश्तेदार थे, उसके जो निकट संबंधी थे, वो उसके मरने के बाद उस उद्योगपति को बहुत गालियां देते रहे कि 20% हमको दिया, 80% तो तुमने चैरिटी कर दी, दान में दे दिया, हमारे लिए सिर्फ 20%। तो ये आदमी की मनोभावना है और ये हर आदमी की प्रवृत्ति है। इंसान की क्या फितरत है, इंसान का स्वभाव हमेशा ऐसा ही है। शायद आपके जीवन में नहीं बदलने वाला, तो फिर क्यों इसे स्वीकार करें। इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि भाई आप किसी की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, उसकी मदद कर दीजिए, लेकिन भूल जाइए, फॉरगिव, उसकी मदद करिए। कहते हैं ना कि भाई नेकी कर दरिया में डाल। अब एक मार्कस ऑरेलियस थे जो रोमन साम्राज्य पे शासन करने वाले बहुत समझदार व्यक्ति थे और बहुत विद्वान थे, यथार्थवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा कि जो लोग स्वार्थी और घमंडी और कृतज्ञ हैं, परंतु मैं उनसे आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ, उनसे विचलित नहीं होता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के बिना संसार अधूरा है। अगर सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया मतलब एक रहने के लायक तो रहेगी, लेकिन उसमें लोगों को कोई आनंद नहीं आएगा। एक महिला की बात करते हैं। वो महिला जो है बीमार रहती थी अक्सर और उसके पतिदेव शांत हो गए थे। उसने अपनी 3 भतीजियों को अच्छी तरह पाला पोसा, उनकी बीमारी में उनका ख्याल रखा, उनको बोर्डिंग हाउस में पढ़ने भेजा और उसके बाद वो हमेशा सोचती थी कि मैंने लोगों के लिए इतना किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अब पते की बात यह है कि जब भी वो भतीजियाँ उस महिला के पास आती थी तो वो महिला जो है सिवाय बुराई के और कुछ नहीं करती थी। वो महिला लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, है। इसलिए वो क्या करती थी कि सेल्फ व्यक्तिगत करुणा से उद्वेलित होकर
इधर उधर की बातें करना, लोगों की बुराइयां करना वो करती थी। तो और इस तरह वो जो भतीजियाँ थी उनका इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। और ये कृतज्ञता, अकेलेपन और तिरस्कार की वजह से कई लोग बीमार हैं, बीमार रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनसे प्रेम किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, परंतु अगर वह प्रेम बांटना शुरू कर दें तो दूसरों का ख्याल करना भी उनको अपने आप आ जाएगा। दूसरे उनका ख्याल करेंगे कि उनके जीवन में प्रेम का पौधा प्रस्फुटित होगा, वह आनंद से भर जाएंगे। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप लोगों से प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में धीरे 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 आनंद का प्रवेश होता है। कृतज्ञता का भाव अब ये कैसे आता है? अगर आपके माता पिता ने आपको ये बताया है तभी आप कृतज्ञता का भाव ला पाएंगे, अन्यथा कृतज्ञता का भाव आना बहुत मुश्किल है। मैं एक ऐसे दंपत्ति को जानता हूँ जो बहुत गरीब थे, परंतु फिर भी अपनी आय से 10% वो दान किया करते थे, हमेशा दान करते थे। और अनाथालय में दान करते या गरीब बच्चों की मदद करते, गरीब बच्चों की फीस भर देते थे। और उसी प्रकार जब उनके बच्चों ने ये देखा तो उनके अंदर भी ये संस्कार, मदद करने के संस्कार डेवलप हुए। एक और ऐसे दंपत्ति हैं जिनका बेटा विदेश में रहता है और बहुत सारा धन कमाता है। तो उसने क्या किया कि वो हर साल उनको बहुत सारा पैसा भेजता था और कहता था कि इंजॉय योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करिए, जहाँ घूमने जाना है वहाँ घूमने जाइए, जहाँ आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। लेकिन उसके माता पिता किसी गरीब बच्चे की फीस भर देते थे, किसी गरीबों को खाना खिला देते थे, गरीब विधवा की मदद कर देते थे, और इस प्रकार लोगों की मदद करने में उनको बहुत आनंद आता था। अब यूनान के प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे अरस्तु, उनका कहना है कि आदर्श पुरुष की परिभाषा यह है कि वो दूसरों की मदद करने में सुख हासिल करता है। दूसरों की मदद इसलिए नहीं करना कि आपका नाम पेपर में छपे, आपकी नाम पट्टिका लगे जगह पे, नहीं, आपको अगर देने में सुख प्राप्त होता है तब आप दूसरे की मदद करिए। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो हम कृतज्ञता के बारे में सोचना बंद कर दें। हम ये सोचना बंद कर दें कि मैंने इसकी मदद की है, ये मुझे लौटकर धन्यवाद कहेगा या मेरे गुण गाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि शेक्सपियर का जो किंग लियर एक बहुत बड़ा पात्र है, वो भी रोया था और कहता था कि कृतज्ञता के बच्चे सांप के दांत से भी ज़्यादा जहर पैदा करते हैं। तो अगर आपने बच्चों में कृतज्ञता सिखाना चाहते हैं तो उसी प्रकार का आचरण अपने परिवार में करें, लोगों की मदद करें, लोगों की परेशानियों में काम आए हैं। और एक और बात बताता हूँ, एक और अच्छा उदाहरण है। एक विधवा थी, उसने दूसरी शादी की और उसके 3 बच्चे थे पहले पति से। अब जिससे शादी की थी वो अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन उसे किसी कारण घाटा हो गया। तो उस व्यक्ति ने अपना पेट काट काट के, ज़्यादा मेहनत करके अपने 3 बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कॉलेज की शिक्षा दिलवाई। लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी ने क्या कहा कि इतना तो मेरा दूसरा पति कर ही सकता था, और लड़कों ने भी यही किया। क्या किया आपने हमारे लिए? हम तो आपके सौतेले बेटे हैं। तो ये जो बात है कृतज्ञता और कृतज्ञता की, बड़ी उसकी बात है। तो हमेशा ईर्ष्या और द्वेष से बचने के लिए कृतज्ञता की चिंता नहीं करें। और ईसा मसीह ने, जैसे मैंने बताया, 10 कोढ़ियों को ठीक किया और मात्र 1 कोढ़ी उन्हें धन्यवाद देने के लिए रुका। तो जब ईसा मसीह को लोग कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सके तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? तो सुख पाने का एक ही रास्ता है, हमेशा खुशी देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए वो काम करें, लोगों की मदद करें, जिससे आपको अपने आप एक खुशी हासिल होगी। तो हमें अपने बच्चों को कृतज्ञ बनने का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। और मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। अगले एपिसोड में, सेल्फ डेवलपमेंट के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चंद्रशेखर बिरथरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।